भक्तो सुनो। माता तारा रानी की कहानी भक्तो सुनो। माता तारा रानी की कहानी भक्तो सुनो। माता तारा रानी की कहानी भक्तो सुनो। सीता चली आई नैया पुरानी भक्तो सुनो। माता तारा रानी की कहानी भक्तो सुनो। माता तारा रानी की कहानी भक्तो सुनो। सुनो भक्तो लगा सदावन कथा खाना सुनो भक्तो लगा सुनावन कथा तारा रानी की। परम भक्तनी होए तेरी दुर्गे याद भवानी। परम भक्ति होई तेरी दुर्गे आल भवानी। आओ भक्तो लगा सदावन कथा तारा रानी की। सुनो भक्तो लगा सदावन कथा तारा रानी की। आज कहते हैं कि सभी और सभी मातृवाले माता तारा रानी की कहानी भक्तो सुनो। माता तारा रानी की कहानी भक्तो सुनो। सीता चली आई सदिया पुरानी भक्तो सुनो। चली आई सदिया पुरानी भक्तो सुनो। माता तारा रानी की कहानी भक्तो सुनो। माता तारा रानी की कहानी भक्तो सुनो। बोले तारा रानी की। तो माता प्रेमियों, उन सभी राजाओं में कहते हैं राजा स्पर्श का नाम बड़े ही श्रद्धा और प्रेम के साथ लिया जाता है। राजा स्पर्श माँ के बहुत बड़े भक्त थे। राजा थे, अगर चाहते तो सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकते थे, लेकिन लगन लग गई थी माँ के चरणों में, लगन लग गई थी माँ के नाम के साथ। इसलिए राजकाज के कार्यों से जो भी समय बचता था सारा माँ चरणों में अर्पित कर देता था। राजा तीनों समय माँ की पूजा भक्ति करता था। बोलिए सच्चे दरबार की। क्या करता था ये राजा? हालांकि राजा था, चाहता तो सुखपूर्वक रह सकता था, परंतु हमेशा माँ के नाम को तीनों समय माँ की पूजा भक्ति नियम पूर्वक करता था और माँ का अनुष्ठान प्रायः उसके राजमहलों में होता रहता था और माँ कृपा से राजा के राजमहलों में भी किसी चीज की कमी नहीं थी। चारों पदार्थ थे, अगर कमी थी तो कहते हैं केवल मात्र एक वस्तु की कमी थी। क्या? राजा के घर में कोई संतान नहीं थी। कहा भी गया है कि जिस प्रकार फूलों के बिना एक बगिया सूखी होती है, जिस प्रकार फूलों के बिना एक बगिया सूखी होती है, फलों के बिना एक बगीचा सूखा होता है, उसी प्रकार कहते हैं बच्चे की किलकारियों के बिना एक आंगन भी
जाता है। पर राजा ने कभी भी इस बात की शिकायत माँ से नहीं की है। क्यों? क्योंकि राजा जानता है कि अगर माँ की कृपा होगी तो अवश्य उसके घर में संतान सुख मिलेगा। क्योंकि माँ के घर में देर तो जरूर है, पर अंधेर कभी नहीं है। इसलिए राजा नित्य प्रति नियम पूर्वक माँ की भक्ति करता रहता। थोड़ा समय बीतता गया, राजा और रानी दोनों वृद्ध हो चले, बूढ़े हो चले। एक बार की बात है, कहते हैं राजा और रानी, नवरात्रों का पर्व चला हुआ है, राजा और रानी दोनों माँ के मंदिर में बैठे हैं, माँ की पूजा भक्ति कर रहे हैं। आज वाला राजा की रानी एक राजा से प्रार्थना करने लगती है। बोलिए सच्चे दरबार की। क्या प्रार्थना करने लगती है जी? कहती है, हे महाराज, मैंने सुन रखा है कि जो भी मनुष्य निसंतान इस प्रलोक से सिधा जाता है उसको मुक्ति प्राप्त होती है। अर्थात जिस मनुष्य के कोई औलाद नहीं होती, बिना औलाद के ही मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, उसे मुक्ति प्राप्त नहीं होती। बोले महाराज, आपने सारा जीवन भर माँ की तपस्या की है, माँ से प्रार्थना कीजिए कि हे माँ हमें संतान का सुख दीजिए। बोलिए सच्चे दरबार की। परंतु राजा क्या कहता है? बोले अरे रानी, एक राजा और रानी के लिए तो सारी प्रजा ही संतान रूप होती है, क्यों चिंतित करती हो? तो रानी क्या कहती है? बोले हे महाराज, यथार्थ पर पर्दा डालने की कोशिश नहीं करो। जो अपनी संतान होती है उसी के हाथों सारे तर्पण जो है मनुष्य को प्राप्त होते हैं। आज रानी की बातें राजा को सुइयों की तरह चुभ रही हैं। आज आंखों में आंसू भर के राजा मन ही मन मां से प्रार्थना करता है कि हे जगदम्बिके, अगर मैंने सच्चे मन से तेरी एक क्षण की पूजा भक्ति की हो तो हे माँ मेरे घर में भी संतान का सुख दे दीजिए। बोलिए सच्चे दरबार की। आज राजा की फरियाद सुन करके कहते हैं माँ, उसी रात राजा को स्वप्न में दर्शन देती है, सपने में दर्शन देती है माँ। और क्या कहते हैं? बोले हे राजन, यद्यपि तेरे भाग्य में कोई संतान नहीं है। क्या बोला जी? यद्यपि तेरे भाग्य में कोई संतान नहीं है, परंतु तूने सारा जीवन भर बिना किसी लालच के निस्वार्थ भाव से मेरी भक्ति की है। इसलिए जाओ, तुम्हें वरदान देती हूँ कि तेरे घर में एक नहीं दो संतानें होंगी, वो दोनों संतानें तेरा युगों युगों तक नाम रोशन करेंगी। बोलिए सच्चे दरबार की। आज क्योंकि राजा सपना देख रहा हूँ, नींद टूट जाती है, चारों तरफ नजर दौड़ाई क्या देखता है कि जिस स्थान पर माँ ने खड़े होकर के सपने में दर्शन दिए हैं उस स्थान पर माँ के पैरों के निशान बने हैं और थोड़े से फूल गिरे हैं। बोलिए सच्चे दरबार की। कहते हैं राजा उठ करके नतमस्तक होकर के दंडवत माँ को प्रणाम करता है। ये माँ, आज आपकी कृपा हुई, अवश्य ही मेरा भाग्य जागृत हो गया और आज राजा बड़ा प्रसन्न है। और स्वतः ही राजा आज माँ के लिए क्या गुनगुना रहा है? क्या कहते हैं? जिनर किया तेरे ते माई गोरा, वो तक कभी डोल दे नहीं। जिनर किया तेरे ते माई डोरा, वो तक कभी डोल दे नहीं। डोल दे नहीं, मुँह बोल दे नहीं। डोल दे नहीं, मुँह बोल दे नहीं। जिना सजाई माँ तेरी आई लोड़ा, वो तक कभी डोल दे नहीं। जिना रखिया तेरे ते माई डोरा, वो तक कभी डोल दे नहीं। रोम रोम अंग अंग तेरा कर जाई माँ, रोम रोम अंग अंग तेरा कर जाई माँ। मेरी क्यों औकात जो मैं करा बढ़ आई माँ।
जिना चुप लगा दिया रोड़ा वो तक दी डोल दे नहीं, जिना रखिया तेरे ते माई डोरा वो तक दी डोल दे नहीं। क्या कहा? आज राजा बड़ा प्रसन्न है, रानी को भी इस बात को बताता है, दोनों बहुत ही खुश हैं। कहते हैं माँ की कृपा हुई और राजा के घर में माँ के प्रकार के अनुसार पहली कन्या जन्म लेने के लिए तैयार बैठी है उसी वर्ष। और कहते हैं जब पहली कन्या के जन्म का समय आया तो उसमें राजा की रियासत में, राजा की राज्य में घोर अकाल पड़ा हुआ था। कहते हैं कहीं भी अन्न का दाना भी नहीं था, लोग त्राही त्राही कर रहे थे। लेकिन कहते हैं बोला जब तारा ने जन्म लिया तो गूंज उठी सहनाई, अपने आप राजमहलों में सहनाई बजनी शुरू हो गई और सारा साम्राज्य माँ की कृपा से धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है। जिन खेतों में सूखा पड़ा हुआ था वहां पर माँ ऐसी कृपा बरसाती है कि फसलें लहराने लगती हैं। और आज रात्रि के समय में उस कंजक ने जन्म ले लिया, जन्म लिया। सहनाई अपने आप बज रही है, राजमहलों में मंगल गान हो रहे हैं। एक दासी दौड़ती हुई राजा के पास आ गई, बोले राजा बधाई हो, आपके घर में आज एक बहुत ही सुंदर तेज और कंजक ने जन्म लिया है। तो राजा बहुत प्रसन्न होता है, उसको धन से जो है वो तोड़ देता है उस दासी को। और कहते हैं क्योंकि रात्रि का समय है, राजा मन में क्या सोचता है कि अगर मैं प्रभात तक राजपुरोहितों के आने का इंतजार करूंगा तो ना जाने वो कब आएंगे। इसलिए राजा क्या करता है, कहते हैं नहा धो करके उसी समय राजपुरोहितों के पास पहुंच जाते हैं। बोला हे राजपुरोहितों, आज बड़ी लंबी प्रतीक्षा के बाद मेरे घर में कंचक रूपी हीरे ने जन्म लिया है। तो ऐसा करो, एक तो मेरी बेटी की कुंडली तैयार करो और दूसरे मेरी बेटी का नामकरण करो। बोलिए सच्चे दरबार की। कहते हैं जब राजपुरोहित काल गणना करने लगते हैं, ग्रह नक्षत्र देखते हैं, आज राजपुरोहितों के मस्तक पर एक अलौकिक तेज दिख रहा था। क्या कहते हैं? बोले महाराज आहु भाग्य हम सबके, जो आज जिस कंजक ने जन्म लिया है उसके जन्म के समय जिन ग्रहों का मिलन हुआ था, बोले राजन शुक्ल पक्ष की अष्टमी की रात को तेरे घर में इस कंजक ने जन्म लिया है। और इसके जन्म के समय जिन ग्रहों नक्षत्रों का मिलन हुआ है, ऐसा प्रतीत होता है कि ये कोई साधारण कन्या नहीं बल्कि ये तो साक्षात माँ दुर्गा की अवतार है। बोलिए सच्चे दरबार की। बोले राजन हम इसकी कुंडली बना सकते, क्यों? क्योंकि जो सारे दुनिया के भाग्य का संचालन करती है, जो सारे सृष्टि का निर्माण करती है, हम कौन होते हैं उसका भाग्य रखने वाले? तो राजा क्या कहता है, अगर आप कुंडली नहीं बना सकते तो नामकरण तो कर दीजिए। तो आज राजपुरोहित क्या कर कह रहे हैं? बोले राजन शुक्ल पक्ष की अष्टमी की रात को तारों भरी रात थी जब इस कंजक ने जन्म लिया तेरे घर में, और तारों सितारों की तरह ही तेरे नाम को युगों युगों तक ये कन्या रोशन करेगी। इसमें जाओ, आज से इसका नाम तारामती रखा जाता है। बोलिए सच्चे दरबार की। क्या नाम रख दिया जी? तारामती। अब मन में प्रश्न उठता है कि कथा तो किसकी है जी? तारारानी की है कि तारामती कहां से आई? आगे बता दिया गया है कि किस प्रकार वहां तारामती से तारारानी बनती है। बोलिए सच्चे दरबार की। राजा बड़े लाड शौक के साथ उसका लालन करना शुरू करते हैं, क्योंकि माँ ने कितनी कन्याओं का प्रदान दिया था? 2।
इसलिए कहते हैं समय के साथ साथ 2 वर्षों के पश्चात राजा के घर में अब दूसरी कन्या भी जन्म लेने के लिए तैयार हो गई। लेकिन कहते हैं जब दूसरी बेटी के जन्म का समय आया तो उस दिन राजा के राजमहलों में कहते हैं घोर अपशकुन हो रहे हैं। अपशकुन समझते हैं ना जी? घोर अपशकुन हो रहे हैं। बोला कौवे बोल रहे हैं, सियार बोल रहे हैं, आंधी चलती है, दिन में ही अंधेरा छा जाता है, बिन बादलों के बरसात होनी शुरू हो जाती है। राजा बड़ा भयभीत है कि ना जाने मेरे राज्य में क्या उल्ट भेद होने वाला है। लेकिन मन ही मन मां से प्रार्थना करता है कि हे जगदम्बिके, तेरे ही हाथों में मेरा ये राज्य है, तेरे ही हाथों में मेरा सब कुछ है। हे मां, कृपा करना, सुख शांति बनाए रखना। बोलिए सच्चे दरबार की। और कहते हैं उसी संध्या काल को राजा के घर में दूसरी कन्या जन्म ले लेती है। बोला बिजली कड़क रही थी, जोरों की बरसात हो रही थी, एक दासी दौड़ती हुई आई। बोले राजन, आज एक और कंजक ने आपके घर में जन्म लिया है। और बोला राजन, तेज तो उसके मस्तक पर भी वैसा ही है जैसा बड़ी बेटी के मस्तक पर था। पर बोला पर क्या? बोला पर राजन, जो दूसरी बेटी है वो देखने में थोड़ी सांवली है। बोलिए सच्चे दरबार की। तो राजा क्या बोलता है? बोला खबरदार जो मेरी बेटी को सांवली कहा। बोला माँ बाप के लिए तो बच्चे चाहे कैसे भी हो, अंधे हो, काले हो, लंगड़े हो, माँ बाप के लिए तो वही हीरे हैं, वही राजा महाराजा हैं। बोलिए सच्चे दरबार की। आज राजा से क्षमा मांगती है वो, और राजा उसको भी धन से परिपूर्ण करते हैं। और एक बार फिर राजा आज राजपुरोहित के पास पहुंच गए। बोलिए सच्चे दरबार की। राजा एक बार फिर राजपुरोहित के पास पहुंचे कि जिस प्रकार मेरी बड़ी बेटी का आपने नामकरण किया था, मेरी छोटी बेटी का भी नामकरण भी कीजिए और कुंडली भी तैयार कीजिए। राजपुरोहित गणना करते हैं ग्रह नक्षत्रों की, कहते बार बार गणना कर रहे हैं, बार बार सीने पड़ रहे हैं उसके मुंह के मस्तक पर। तो राजा कहता है कि बोली क्या बात है, क्यों चिंतित हो? बोले राजन, आज जिस प्रकार बड़ी बेटी का भाग्य था उसके बिल्कुल विपरीत आपकी इस बेटी का है। बोले राजन, ऐसा प्रतीत होता है कि ये बेटी आपके लिए बहुत ही अशुभ है। अगर ये बेटी आपके राजमहलों में रहती है तो आपका तो नाश हो गई होगा, आपके राज्य का भी नाश हो जाएगा। इसलिए राजा ने ऐसा करो, या तो मरवा दो उसको, या डुबवा दो, या फिर अपने राज्य से दूर कर दो, अन्यथा तेरा तो नाश हो गई होगा, तेरे राज्य का भी नाश हो जाएगा। राजा क्या कहता है? बोला अरे राजा, कोई तो आप इतने बड़े बड़े विद्वान हैं, प्रखंड ज्योतिष सारे हैं। बोला क्या कन्यावध मेरे लिए उचित है? बोला भले ही मेरा सब कुछ नष्ट हो जाए, मैं नष्ट हो जाऊं, तो बोला मैं कन्यावध का पाप कभी नहीं करूंगा। कोई और उपाय बताओ। बोला मंत्रणा हुई, अंत में एक निर्णय पे आते हैं। बोला फिर राजा ने ऐसा करो, एक संदूक तैयार करवाओ, सोने चांदी से मर करके मखमली बिस्तर बिछा करके उस संदूक में इस कंजर को रखो और ब्रह्म मुहूर्त में नदी में बहा दो, ताकि जहां इसका भाग्य लिखा होगा ये कंजर वहां पहुंच जाएगी और आपको कन्यावध का पाप भी नहीं लगेगा। बोलिए सच्चे दरबार की। राजा को विधि पसंद आई, राजाओं की बात थी, संदूक तैयार हो गया और राजा आज संदूक में डाल करके उस कन्या को अपनी गोद में उठा करके नदी में बहाने के लिए निकल पड़ता है। मन ही मन आज बड़ा दुखी है और उस बेटी से बातें कर रहा है मन ही मन कि ये बेटी ना जाने मैंने कैसे कर्म किए थे जो आज तुझे नदी में बहाना पड़ रहा है। बोला ये बेटी मुझे माफ करना, अगर फिर किसी जन्म में तेरी सेवा करने का मौका मिलेगा तो जरूर करूंगा।
और बड़े दुखी हृदय के साथ बोला नदी में बहाकर आ गया राजा। पर राजा के मन में एक प्रश्न है आज। क्या प्रश्न है जी? कि दोनों बेटियों का वरदान किसने दिया था? माता रानी ने। बोला फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि जब बड़ी बेटी ने जन्म लिया तो राजमहलों में सहनाइयां बजने शुरू हो गई, मंगल गान अपने आप होने शुरू हो गए, लेकिन जब दूसरी बेटी ने जन्म लिया तो यहाँ तक नौबत आ गई कि आज उसे नदी में प्रवाहित करना पड़ रहा। राजा एक प्रश्न लेकर के राजपुरोहितों के पास पहुंच गया कि मेरे इस प्रश्न का उत्तर दो। तो राजपुरोहित क्या कहते हैं? बोले राजन, जिस मां ने आपको वरदान दिया था उसी मां की स्तुति कीजिए, वही आपके प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। बोलिए सच्चे दरबार की, जब वाली माता तेरी सदा